जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आस्था और आध्यात्मिकता के महापर्व महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेगी। राष्ट्रपति का ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी भी कुंभ मेले में लगा चुके हैं डुबकी। महाकुंभ में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार के बाद आज भी महाकुंभ के एक टेंट में आग लग गई। दमकल विभाग द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि टेंट पूरी तरह से जल चुका था। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रविवार की छुट्टी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरे शहर में जबरदस्त जाम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार संगम तक पहुंचने के सभी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई मार्गों पर 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम है, जहां वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। श्रद्धालु गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ सही रहेगा, कुमार विश्वास ने कहा। उन्होंने कहा, मैं बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करके आया हूं और ऐसे पवित्र अवसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां करना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई एक बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बैजंत पांडा और बीएल संतोष समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सीएम और मंत्री पदों की संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलकों में दिलचस्पी बढ़ गई है और जल्द ही नए नेतृत्व का ऐलान हो सकता है। बेटी श्रद्धा वाकर के अंतिम संस्कार के इंतजार में पिता का भी निधन। विकास वाकर की बेटी श्रद्धा वाकर की उसी के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े कर कई दिनों तक उसने फ्रिज में बंद रखा था। बिहार के कॉलेज में शराब पीकर बवाल काट रहे थे प्रिंसिपल साहेब, गिरफ्तार करके ले गई बांका पुलिस। बिहार के बांका में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार शराब के नशे में धुत थे। रेजौन प्रखंड के कोतवाली गांव स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ये कार्रवाई की गई। अब खबरें झारखंड की। केजरीवाल की हार पर आया सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन। कहा, जो जीता जो सत्ता में आएंगे उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। एक आदेश ने स्वास्थ्य विभाग में मचा दिया हड़कंप। दागी कर्मचारियों की होगी छुट्टी, 1 सप्ताह में कुंडली होगी तैयार। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर सीके शाही ने सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक धनबाद, बोकारो सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों की सूची मांगी है। सिविल सर्जनों पर भी कार्रवाई होगी जो दागी अथवा भ्रष्टाचारी क्लर्क को बचाएंगे। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। ये सड़क धुर्वा के विवेकानंद स्कूल से नयासराया होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 10 फरवरी को ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ दोपहर 12:30 बजे होगा। ये प्रतियोगिता 15 फरवरी तक चलेगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस टीम, पैरामिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों के जवान विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। रांची में बर्ड फ्लू का खतरा। एग्रीकल्चर कॉलेज के 1 किलोमीटर दायरे में चिकन अंडा नहीं बिकेगा। फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया। एसडीओ अशोक कुमार गिरफ्तार। पत्नी की हत्या कर छुपकर रह रहा था अफसर। पुलिस ने खुफिया जानकारी पर दबोचा। तमाम दबाव और विरोध के बाद हजारीबाग पुलिस ने पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को अपनी हिरासत में ले लिया है। पत्नी अनीता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए अनीता के भाई राजू कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हजारीबाग का किसान बना 3 कोयला कंपनियों का मालिक। बनारस जीएसटी ने भेजा 2 करोड़ का नोटिस। एक गरीब किसान को जीएसटी से संबंधित नोटिस मिला। ये नोटिस बनारस जीएसटी कार्यालय से 2 करोड़ के टैक्स चोरी को लेकर था। किसान अब उम्मीद लगाए बैठा है कि तीनों कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन के सदस्यों की बैठक में अध्यक्ष दीपेश निराला ने झारखंड राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन की मांग की। रांची के 6 अंचलों में एक साथ 10 डिसमिल जमीन तक के मामलों का हुआ निपटारा। उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने कांके अंचल में आए आवेदकों को शुद्धि पत्र दिया। इसके साथ ही ओरमांझी, मांडव, नामकुम एवं रातू में वरीय पदाधिकारियों ने आवेदकों को करेक्शन स्लिप दिया। अस्वीकृत दाखिल खारिज मामलों की वरीय पदाधिकारी करेंगे समीक्षा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान।
ये घटना धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमटाड़ में स्थित मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की है। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा रांची का चुनाव संपन्न। अध्यक्ष जितेंद्र किंडो, उपाध्यक्ष मंगल कालिंदी और नवीन तिवारी, मंत्री संजय पासवान, कोषाध्यक्ष संजय सिंह चुनाव जीते। अनिल कुमार मौर्य एक बार फिर बने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी एवं प्रदेश अध्यक्ष देवानंद सिन्हा की उपस्थिति में नई कमेटी का गठन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष श्रीमती मधु सिन्हा, महिला विंग महासचिव नीतू दुबे, प्रदेश सचिव आतिफ खान, कोल्हान अध्यक्ष सलमान खान और जिला के अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड 10 फरवरी को होगा जारी। आधिकारिक वेबसाइट से होगा डाउनलोड। परीक्षा में 100 सवाल होंगे। पूरी परीक्षा के लिए 1 घंटा और एक सेक्शन के सवाल करीब 20 मिनट में अभ्यर्थी को हल करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथा अंक काटा जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।